यूनिट नंबर 4 प्राथमिक शिक्षा। यूनिट का नाम। प्रश्न नंबर 1 विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 प्राथमिक शिक्षा की सार्वभौमिकता से आप क्या समझते हैं? भारत में प्राथमिक शिक्षा की सार्वभौमिकता के मार्ग में आने वाली समस्याओं का उल्लेख कीजिए, अथवा भारत में प्राथमिक शिक्षा की सार्वभौमिकता को प्राप्त करने में कौन कौन सी कठिनाइयां हैं, इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए अपने सुझावों को दीजिए। अथवा में इसमें आगे दिया है प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण से आप क्या समझते हैं? इस दिशा में कितनी सफलता मिल चुकी है? आने वाले 5 वर्षों में इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए? उत्तर में देखते हैं 15 अगस्त 1947 यानी 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। 26 जनवरी 1950 को भारत के नए संविधान का निर्माण हुआ। इस नए संविधान की धारा 45 के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु तक के बालक के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करने की सिफारिश की गई। अनिवार्य शिक्षा का लक्ष्य तभी पूरा हो सकता है जब शिक्षा सार्वभौमिक हो, अर्थात निश्चित आयु वर्ग के सभी बालक, चाहे वे किसी जाति, धर्म, समुदाय अथवा वर्ग के हों, के लिए विद्यालयों में प्रवेश की सरल व्यवस्था होनी चाहिए तथा निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा व्यवस्था आवश्यक है। आगे हेडिंग है प्राथमिक शिक्षा की सार्वभौमिकता एवं सार्वभौमिकरण का अर्थ। संपूर्ण राष्ट्र के लिए प्राथमिक शिक्षा का अनिवार्य होना तथा सभी के लिए शिक्षा के समान अवसर प्राप्त होना। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात इस दिशा में प्रयास किए गए। सन 1947 तक प्राप्त आंकड़े के अनुसार यह स्पष्ट हुआ कि भारतवर्ष में बालकों के लिए 229 नगरों तथा 10,017 गांवों में तथा बालिकाओं के लिए 10 नगरों तथा बालकों के लिए 229 नगरों और तथा 10,017 गाँव में तथा बालिकाओं के लिए 10 नगरों तथा 1404 गाँव में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की जा चुकी थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात प्राथमिक शिक्षा के विकास की दिशा में तीव्र प्रयास के अनुरूप आवश्यकता को अनुभूत किया गया तथा यह भी स्पष्ट किया गया कि विशेष रूप से प्रजातंत्र राष्ट्र में विकास तथा सफलता की आशा उसी दिशा में की जा सकती है जबकि एक विशेष स्तर तक शिक्षा को अनिवार्य करके सुयोग्य नागरिकों का निर्माण किया जाए। इस उद्देश्य से 26 जनवरी सन 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया एवं संविधान की 45वीं धारा में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने के संबंध में घोषणा की गई कि राज्य इस संविधान को क्रियान्वित किए जाने के समय से 10 वर्षों के अंदर भारत में समस्त बालकों के लिए जब तक कि वे 14 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं कर लेते हैं निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। संविधान में इस शिक्षा को अनिवार्य बनाने की घोषणा के पश्चात पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से इस दिशा में सुनियोजित प्रयास शुरू किए गए। इन प्रयासों के पश्चात भी यद्यपि उस दिशा में वांछित सफलता प्राप्त नहीं हो सकी, फिर भी इस दिशा में सरकार लगातार प्रयासरत है।
प्राथमिक शिक्षा की सार्वभौमिकता के तत्व। सुविधाओं का सर्वव्यापीकरण। प्राथमिक शिक्षा सुविधाओं को सर्वव्यापी बनाने से अभिप्राय सभी बालकों के लिए उनके घर के समीप प्राथमिक स्कूल के होने से है, जिससे सभी बालक सुगमतापूर्वक स्कूल जा सकें। प्राथमिक शिक्षा सुविधाओं की सर्वव्यापी बनाने के लिए प्रत्येक गांव, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, में प्राथमिक स्कूलों की स्थापना करनी होगी। इसके साथ ही प्राथमिक स्कूल ऐसे स्थानों पर स्थापित किए जाने होंगे जहां पहुंचने में छात्रों को कोई कठिनाई ना हो। अन्य शब्दों में प्राथमिक विद्यालय यथासंभव बालकों के घर के समीप होने चाहिए। विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अनेक प्राथमिक स्कूलों की स्थापना की जा चुकी है और प्राथमिक शिक्षा सुविधाओं को सर्वव्यापी बनाने का कार्य काफ़ी सीमा तक पूर्ण हो गया है। नामांकन का सर्वव्यापीकरण। प्राथमिक स्कूलों में नामांकन को सर्वव्यापी बनाने से अभिप्राय वांछनीय आयु वर्ग 6 से 14 वर्ष के सभी बालकों को प्राथमिक स्कूलों में प्रवेश दिलाने से है। प्रायः देखा जाता है कि अनेक बालक स्कूल में प्रवेश ही नहीं लेते। अनुमानतः 11% बालक लड़कों में 2%, लड़कियों में 20% स्कूल में प्रवेश नहीं लेते हैं। इसीलिए प्राथमिक शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराने के उपरांत यह आवश्यक है कि समस्त बालक प्राथमिक स्कूलों में पढ़ने के लिए उनमें प्रवेश लें। विभिन्न राज्यों द्वारा इस विषय में बनाए गए अधिनियमों के उपरांत भी इस उद्देश्य की पूर्ण प्राप्ति संभव नहीं हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह समस्या अत्यंत व्यापक है। स्थायित्व का सर्वव्यापीकरण। प्राथमिक स्कूलों में बालकों के स्थायित्व को सर्वव्यापी बनाने से अभिप्राय स्कूल में प्रवेश लेने के उपरांत यानी बाद प्राथमिक शिक्षा की समाप्ति तक बालक का स्कूल में बने रहने से है। प्रायः यह देखा जाता है कि बहुत से छात्र प्राथमिक शिक्षा को पूरा किए बिना ही स्कूल छोड़ देते हैं। एक अनुमान के अनुसार लगभग 60% छात्र यानी लड़कों में 55% व लड़कियों में 65% कक्षा 5 से पहले और 75% यानी बालकों में 70% लड़कों और 80% लड़कियां यानी कक्षा 8 से पहले ही पढ़ाई छोड़ देते हैं। कक्षा 1 में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक 100 छात्रों में से केवल 40 यानी लड़कों में 45% तथा लड़कियों में 35% यानी कक्षा 5 में प्रवेश कक्षा 5 में केवल 25% यानी लड़कों में 30%, लड़कियों में 20%। कक्षा 8 में पहुंच पाते हैं। शेष बालक पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं, जबकि जब तक प्राथमिक शिक्षा के दौरान ही स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की संख्या में कमी नहीं लाई जाती, जब तक अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य पूर्ण नहीं होगा। प्राथमिक शिक्षा के मार्ग में आने वाली बाधाएं। प्राथमिक शिक्षा के मार्ग में आने वाली बाधाएं निम्नलिखित हैं। निर्धनता। भारत में प्राइमरी स्तर की शिक्षा के विकास की सबसे प्रमुख समस्या लोगों की गरीबी है। अधिकांश लोग गरीबी की रेखा से नीचे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उनकी आय के साधन सीमित है। भारत अधिकतर गांवों में बसा हुआ है तथा अधिकांश बच्चे माता पिता की सहायता करने के लिए खेतों में चले जाते हैं। शहरों में भी बच्चे अपने माता पिता के काम में अपना हाथ बटाना शुरू कर देते हैं, जिससे वे विद्यालय में नहीं जा पाते। इसी प्रकार से शिक्षा के विस्तार का लक्ष्य पूरा नहीं हो पाता। अध्यापकों की कमी। सार्वभौमिक, अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने के लिए अधिक संख्या में अध्यापकों की आवश्यकता है। हम अपने सीमित साधनों के कारण अध्यापकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं कर पाते।
इसके साथ ही अध्यापकों के वेतनमान इतने कम है कि अधिक संख्या में लोग इस व्यवसाय की ओर आकर्षित नहीं होते। परिणाम स्वरूप अध्यापकों की कमी रह जाती है। एक अध्यापकीय स्कूल की स्थापना करनी पड़ती है जिससे विद्यार्थियों की ओर अध्यापक अच्छी प्रकार से ध्यान नहीं दे पाता। अध्यापकों की कमी भी प्राथमिक शिक्षा के विस्तार में बाधा है। सुविधाओं में कमी विद्यालयों में सुविधाओं की कमी होने के कारण भी हम प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्य को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। निर्धन बच्चों को स्कूल की ओर आकर्षित करने के लिए हम अधिक सुविधाएं नहीं दे पाते, जिससे आर्थिक रूप से माता पिता को शिक्षा महंगी लगती है और वह अपने बच्चों को स्कूल में नहीं भेजते। माता पिता का असहयोग भी प्राथमिक शिक्षा पर शिक्षा के विस्तार के मार्ग में बाधा का कार्य करता है। हमारे देश में अधिकांश माता पिता अशिक्षित हैं और शिक्षा के महत्व को नहीं समझते। वे शिक्षा के प्रसार को सफल बनाने के लिए अधिकारियों को सहयोग नहीं देते तथा अपने स्वार्थ के लिए बच्चों को स्कूल में भेजने से मना कर देते हैं। जनसंख्या में वृद्धि भी शिक्षा के विस्तार के मार्ग में बाधा है। हमारे देश में सरकार द्वारा जनसंख्या वृद्धि को रोकने के इतने उपाय होने के बावजूद भी निरंतर वृद्धि हो रही है। परिणाम स्वरूप शिक्षा के प्रसार के लिए उठाए गए सभी पग व्यर्थ हो जाते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में सरकार इतने साधन नहीं जुटा पाती जितने कि जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव को रोकने के लिए आवश्यक है। इस प्रकार स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या में वृद्धि हो जाती है और सार्वभौमिकता का लक्ष्य एक मृग तृष्णा कर रह जाता है। समुदाय की उदासीनता। भारत में विभिन्न समुदायों के लोग रहते हैं। कुछ ऐसे समुदाय हैं जिनकी शिक्षा में कोई रुचि नहीं है। पिछड़ी जाति तथा कबीले के लोगों की शिक्षा में कोई दिलचस्पी नहीं है, अतः वह अपने बच्चों को विद्यालयों में नहीं भेजते। इस प्रकार के कबीलों की संख्या बिहार, उड़ीसा, राजस्थान तथा मध्य प्रदेश में पाई जाती है। अनुपयुक्त पाठ्यक्रम। प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम के अनुपयुक्त होने के कारण सभी बच्चों को माता पिता स्कूल में नहीं भेजते। वर्तमान पाठ्यक्रम में बच्चों को व्यावहारिक ज्ञान देने की बजाय केवल सैद्धांतिक ज्ञान पर ही जोर दिया जाता है। परिणाम स्वरूप शिक्षा किसी प्रकार के जीवन के साथ संबंध स्थापित नहीं कर पाती। परिणाम स्वरूप शिक्षा किसी भी प्रकार से जीवन के साथ संबंध स्थापित नहीं कर पाती। पाठ्यक्रम में विषयों की अधिकता होने के कारण भी बच्चों की शिक्षा के प्रति रुचि कम रहती है और वह कक्षाओं में नहीं जाते। इस प्रकार सार्वभौमिकता के मार्ग में रुकावट आती है। मूल्यांकन की प्रणाली भी प्राथमिक शिक्षा के विस्तार के मार्ग में बाधा उत्पन्न करती है। प्राथमिक स्तर पर अधिकांश बच्चों ने अभी प्रारंभिक ज्ञान ही प्राप्त किया होता है, परंतु उनके ज्ञान का मूल्यांकन इतने कठिन ढंग द्वारा किया जाता है कि इन बच्चों की शिक्षा के प्रति उपेक्षा बढ़ जाती है। मूल्यांकन की प्रणाली वास्तव में बच्चों में भय पैदा करती है और उनको स्कूल से विमुख करती है। सामाजिक कुरीतियों ने भी हमारी शिक्षा के विस्तार के मार्ग में बाधाएं डाली हैं। हमारे देश में पर्दा प्रथा, बहुविवाह, बाल विवाह आदि अनेक सामाजिक कुरीतियां हैं जिनके कारण बच्चों को समय से पहले ही स्कूल से निकाल लिया जाता है। छोटी आयु में बच्चों की शादी होने के कारण उनके ऊपर गृहस्थी का बोझ पड़ जाता है और पढ़ाई में ध्यान हट जाता है।
अनिवार्य शिक्षा संबंधी कानूनन में त्रुटियां। अनिवार्य शिक्षा संबंधी अनेक राज्यों में कानून बनाए गए हैं, परंतु सभी के नियमों में कमियां रह गई हैं। किसी भी कानून के पालन के पीछे व्यवस्था संबंधी कई नियम नहीं बनाए गए। परिणाम स्वरूप प्राथमिक शिक्षा का ठीक प्रकार से प्रसार नहीं हो पाता। अनिवार्य शिक्षा संबंधी कानून के अंतर्गत इसकी अवहेलना करने वालों को कड़ी सजा देने की व्यवस्था नहीं रह गई है।